क्या आपका बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, अपनी बेसिक चीज़ें नहीं बताता है, या उसमें स्पीच नहीं है, या आपको लगता है कि उसे लैंग्वेज की समझ कम है, या फिर वो लगातार आपकी बातों को रिपीट करता है? आज के मेरे इस वीडियो में इन सभी चीज़ों पर हम काम करेंगे। घर पर ही किस तरह से हम बच्चे को स्पीच थेरेपी देंगे जिससे कि बच्चे के इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। ऑटिज्म में बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों लैक रहते हैं, बच्चे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो बिल्कुल नॉन वर्बल हैं, कुछ एक वर्ड्स बोलते हैं, कुछ बच्चे सेंटेंसेस में बात नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे अपनी तरफ से सोचकर आंसर नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चों को रीजनिंग में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे क्वेश्चंस की आंसर नहीं करते हैं, और कुछ एक बच्चों को एकोलेलिया की प्रॉब्लम होती है, या फिर वो वर्बल स्टीमिंग करते हैं अगर उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि बच्चे क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अक्सर ये चीज़ सुनने को मिलती है। आज इन्हीं समस्याओं को हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या वो कारण है और हमें किस तरह से उनका सोल्यूशन घर पर ही हम कर सकते हैं। आज स्पीच थेरेपी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप घर पर ही बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसका अटेंशन कितना है, कितना वो आपको देखता है। बहुत से लोग, मैं जब वीडियोज़ देखती हूँ तो बच्चे कहीं और इन्वॉल्व हैं, हम उनसे बुला रहे हैं, बच्चा हमें देख ही नहीं रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। ज़्यादातर ऑटिज्म केसेस में बच्चे लॉस्ट रहते हैं, वो अपने आप में रहते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उसका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए या उसका अटेंशन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है उसके साथ में फेस टू फेस आई कांटेक्ट लेके बात करना। हम दूर से ही बच्चे को बुला रहे हैं तो शायद बच्चा हमें सुन ही नहीं रहा है, तो एक बच्चे का ध्यान लेना, उसके लिए ज़रूरी होता है कुछ ऐसी चीज़ लेना जिससे कि आपका बच्चा आपको अटेंशन दे। आपको एक ऐसी एक्टिविटी, आप ऐसी चीज़ लेनी है जो बच्चे के सामने विजिबल है लेकिन बच्चा उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसके सामने उसके कोई भी खाने की, स्पेशली मैं यहाँ बात करूँगी कोई टॉय नहीं, हम एडिबल ले सकते हैं जो बच्चे को बहुत पसंद है। कोई भी ऐसा एडिबल, चाहे वो कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, कुछ भी जो भी आपके बच्चे को पसंद है, आप उसे एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखिए और बच्चे को दिखाइए, उसका नाम लीजिए, उसे एक बार दिखा दीजिए कि आपके हाथ में ये चीज़ है। ये एक चीज़ ही काफ़ी है। जब बच्चे ने आपके हाथ में ये चीज़ देख ली, उसके पास चाहे जाकर आपको दिखाना पड़े, उसको दिखाना पड़े कि देखो, ये देखो मेरे पास क्या है, उसकी आंखों के सामने कीजिए, बच्चा आपको ऑटोमेटिकली अटेंशन देना शुरू करेगा क्योंकि उसकी रीइंफोर्सिंग चीज़ आपके पास है। ये एक टेक्निक और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है बच्चों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, और बच्चे आपको अटेंशन देते भी हैं। इस एक्टिविटी में मैं जार को इधर उधर रख रही हूँ ताकि बच्चा लगातार उस पर बना रहे, क्योंकि जब तक बच्चे के व्यू में वो चीज़ होती है बच्चे लगातार उसकी तरफ देखते हैं, और यह एक अच्छा ज़रिया रहता है बार बार बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने का कि उसे किस तरह से चीज़ को मांगना है। बच्चे आपके पास आते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर बच्चा अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन है कि बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलप हो रहे हैं। अगर नहीं कर रहा है तो कोशिश कीजिए आप बच्चे को सिखाएं कि चाहे आप बच्चा पॉइंट करके या बोलकर वो चीज़ को ज़रूर मांगे। अगर बच्चा छीनने की कोशिश करता है या फिर रोता चिल्लाता है उसे लेने के लिए, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं कि मुझे किसी चीज़ को कैसे मांगना है। हम ये एक टेक्निक, ये एक स्ट्रेटेजी बच्चों को ज़रूर सिखाएंगे कि उन्हें किस तरह से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी है, मांगनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वो चीज़ उसके व्यू में रखें और बच्चे को दिखाएं, उसको कभी इधर कभी इधर, बच्चा उसे देखता है। इतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम उसे दे देंगे, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, इस तरह से कह के हम उसे दे देंगे। धीरे धीरे हमारी स्ट्रेटेजी चेंज होती जाएगी कि हम बच्चे को पॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे आपसे बोलना मांगना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा रोकर मांग रहा है तब उसे ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इससे आप बच्चों में गलत बिहेवियर बना रहे हैं। बच्चा समझ जाएगा कि मैं रोऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। हमें ये चीज़ नहीं सिखानी है, हमें सिखाना है कि उसे किस तरह से अप्रोप्रिएट वे में मांगना है। बिहेवियर को आप इस तरह से डेवलप करेंगे कि बच्चे को पॉइंटिंग सिखाना, उसे बोलने के लिए इनकरेज करना, ये चीज़ें कि वो मांग कर अपनी कम्युनिकेट करे अपनी नीड्स को, ये सबसे बड़ा बेसिक स्टेप होता है। दूसरा एक चीज़ होती है कि बच्चे लिसन नहीं करते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं हैं। मैं कहूँगी कि बच्चे लॉस्ट रहते हैं, इस वजह से वो एनवायरनमेंट से कट ऑफ रहते हैं, वो आसपास के लोगों को भी नहीं देखते हैं, चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे जो उन्हें बहुत पसंद है। तो इसके लिए लिसनिंग के लिए भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। देखो क्या है,
ये कार है। लिसनिंग स्किल्स ऐसे स्किल्स हैं जो बच्चों में डेवलप करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर लिसनिंग की मैं बात करूं तो लिसनिंग, वेटिंग कॉन्सेप्ट्स ये बच्चों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। बिस्किट किधर है? वेरी गुड। ब्लॉक किधर है? वेरी। बच्चे सिंगल चैनल रहते हैं। अगर बच्चा बोल भी रहा है तो वो मोनो टॉक करेगा, वो उसका कोई मोटिव कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, कोई भी एक एटमॉस्फेयर से कोई चीज़ आ गई, इसलिए आपने अगर रेनफोर्सर रखा है तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उनका फोकस उस चीज़ पर बना रहेगा, आप पर बना रहेगा। अब दूसरी चीज़ होती है वो है लिसनिंग या कम्युनिकेशन की बात करूं। कम्युनिकेशन के लिए लिसन करना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले को सुनना। बच्चे अक्सर मोनोटॉक करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि उन्हें दूसरों की बात को सुनना है। पुट द ग्रे बियर ऑन द बाइक। ग्रे बियर ऑन द बाइक। बाइक कहाँ पे है? वेरी गुड। थर्ड वे रहता है कम्युनिकेशन सिखाना बच्चों को। अब यहाँ पर बात आती है कि बच्चे को चीज़ मांगनी आ गई है, वो पॉइंट करके आपको चीज़ बता रहा है, तो हमारा जो मोटिव है वो ये है उस कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने का। अगर आपका बच्चा पॉइंट करता है तो उसे बोलना सिखाना, बोल रहा है, वर्ड्स बोल रहा है तो फ्रेजेस या सेंटेंसेस पे लाना कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। ये चीज़ जो है बच्चे की बेसिक कम्युनिकेशन है जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं। था रिक्वेस्ट स्टेज। इसके बाद होता है अर्ली कम्युनिकेशन, जिसमें बच्चे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को आपको देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करें एक अप्रोप्रिएट वे में, बच्चे ये चीज़ें सीखने लग जाते हैं। जब आप लगातार इस प्रोसेस को करते हैं तो बच्चे ना सिर्फ बोलना बल्कि आपको ध्यान देना, आपकी बातों को सुनना, चीज़ों को समझना और सही से अप्रोप्रिएट वे में अपने जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना भी सीखते हैं। कौन चला रहा है बस को? कहाँ पर है ड्राइवर? दिखाओ कहाँ है ड्राइवर। इसके अलावा इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर हम साथ में कोई टॉय रख रहे हैं, देखो उसको भी कैंडी चाहिए, उसको भी कैंडी दे दो, आप भी कैंडी लो। इससे बच्चे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि अक्सर बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। दे दो, दे दो, खिला दो, या मम्मा को भी कैंडी चाहिए, एक कैंडी मम्मा को दे दो। ये चीज़ें भी आपके बच्चों को आपके साथ कनेक्ट करती हैं, बॉन्डिंग बनाती हैं। और कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस है, और इसमें आप बच्चों के साथ में वो टू वे प्रोसेस कि बच्चा आपकी बात को लिसन कर रहा है, आपने बोला कि उसको दे दो, मुझे दे दो, इससे बच्चे शेयर करना सीखते हैं और साथ ही वो आपकी बातों को सुनना सीखते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये? पानी, पानी दे दो। इसके अलावा उसकी स्पीच डेवलपमेंट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा थोड़े वर्ड्स बोलने लग गया है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कि हम पूरा सेंटेंस उससे बुलवा लेंगे, एक दिन में वो सब कुछ सीख जाएगा। बच्चे स्पीच डेवलपमेंट बच्चों में धीरे धीरे होती है, जैसे जैसे आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर काम करते जाते हैं। स्पीच एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए पहले बेसिक फाउंडेशन स्किल्स, जिसे हम प्री वर्बल स्किल्स कहते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चा आपको देखे, आई कॉन्टैक्ट देना, पॉइंटिंग करना, चीज़ें मांगना, ये रिक्वेस्ट की स्टेज जो मैंने आपको बताई, थोड़ा बहुत बच्चा आपको लेसन करना शुरू कर रहा है तो ये आपने ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो पार कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है उसे सपोर्ट करना स्पीच डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए फ्लैश कार्ड्स का सहारा लें या फिर विजुअल चीज़ों को दिखाएं। जितनी हम विजुअल चीज़ों को लेते हैं बच्चे उतनी ही जल्दी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। ग्रीन अंडर। इसके लिए आपको रीडिंग भी बहुत हेल्प करती है। मैंने गुरजोत को रीडिंग बहुत जल्दी सिखाई थी, इसी वजह से सिखाई थी क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, तो मुझे था कि कोई ना कोई एक ऐसा वे होना चाहिए जिससे वो मुझे अपनी बातें बता सके, इसलिए मैंने उसे रीडिंग सिखाई थी। और बच्चों को रीडिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है। और बच्चे जब रीड करना सीख जाते हैं तो मैं उसके सामने रखती थी येस, नो, रोटी, पानी क्या चाहिए, तो वो मुझे इशारे से बता देता था कि मुझे खाना चाहिए या मुझे पानी चाहिए, तो वो मुझे पॉइंट करके बता देता था। आज भी वो काफ़ी चीज़ें, अपने हेल्थ इश्यूज़, अपनी हर चीज़ वो मुझे इस तरह से बता देता है रीड करके। तो ये एक बड़ी चीज़ रहती है कि बच्चा आपके साथ में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि बच्चे तरीका नहीं जानते, वे नहीं जानते कि किस तरह से उन्हें आपके साथ में कनेक्ट होना है और किस तरह से उन्हें अपनी चीज़ें बतानी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। और जब बच्चों को आप सपोर्ट करते हैं उनकी स्पीच डेवलपमेंट में, उनके कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, तो बच्चे आपसे कम्युनिकेट्स करना सीख लेते हैं। और ये चीज़ें मैंने गुरजोत में देखी। अगर आप बच्चों के साथ आज ट्राई करते हैं, आप देखेंगे 6 महीने या 1 साल के बाद बच्चे आपसे अपनी बातें कहनी शुरू कर देंगे। वर्बल, नॉन वर्बल वे में ही सही, बच्चे आपको चीज़ें कम्युनिकेट करें, यह बहुत ज़रूरी है। How are you?
also fine, Gurjot. What are you doing? How is the weather today? अगर बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आते हैं तो बच्चों में बिहेवियर इश्यूज आने के चांसेस होते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। प्रॉब्लम बिहेवियर्स हो सकते हैं, बच्चे खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़रूरी है उन्हें वो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना। अगर आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसके बोलने की वेट मत कीजिए कि ये बोलेगा तब ये सीखेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बच्चे का बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपके एफर्ट्स आप बच्चे को सिखाते जाएँ, कोई ना कोई वे ढूंढें जिससे बच्चा अपनी बातें एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो साइंस हैं, चाहे वो पढ़कर आपको बच्चा बता रहा है। इसे हम AAC मेथड कहते हैं। बच्चों को स्पीच थेरेपी देने के लिए ऑटिज्म में अक्सर AAC मेथड को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। कम्युनिकेशन सिखाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ऑटिज्म में अक्सर बच्चे 40% बच्चे बोलते ही नहीं हैं, म्यूट रहना पसंद करते हैं। या मैं बात करूँ 40% बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं, या 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलना ही नहीं चाहते हैं। वो बोल सकते हैं लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं। चीज़ें अगर हम उन्हें फोर्स करते हैं बोलने के लिए, या तो बहुत स्लो बोलेंगे या फिर वो इरिटेट होंगे। तो बेटर है कि हम बच्चों को एक ऐसा ऑप्शन दें जिससे बच्चे बिना इरिटेट हुए अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपनी बेसिक नीड्स बता पाएँ। अगर आप बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, अगर आप बच्चों को मान लीजिए एक्शन वर्ब से सिखा रहे हैं, तो हमारा जो इंटेंशन है उसको बुलवाना तो है, लेकिन साथ में ज़रूरी है उसमें वो लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना। जब आपको लगता है कि आपका बच्चा बोलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और बोलने पर वो हाइपर हो जाता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए वो समझे, इस चीज़ को समझे, क्योंकि हम बच्चे के हिसाब से स्पीच थेरेपी देंगे। बच्चे के हिसाब से अगर आप स्पीच थेरेपी देते हैं, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चे को स्पीच थेरेपी देते हैं, तो उससे आपके बच्चे आपको कोऑपरेट भी करते हैं और चीज़ों को सीखते भी हैं। इसके अलावा ज़रूरी होता है हमें अंडरस्टैंडिंग बनाना। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मैक्सिमम विजुअल्स को यूज़ कीजिए। विजुअल्स के साथ में मैंने गुरजोत को सभी चीज़ें सिखाई, उसके ग्रामर स्किल्स, उसके सेंटेंस फॉर्मेशन, उसको प्रोनाउन सिखाना है, उसको जो भी चीज़ें मैंने सिखानी है वो मैंने विजुअल्स के साथ में सिखाई, क्योंकि उसको चीज़ें क्लियर नहीं होती थी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चीज़ों को भूले नहीं, उसे याद रहें, तो ज़रूरी है पिक्चर्स को यूज़ करना। पिक्चर्स को यूज़ करने के साथ में ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पता लगती है। अगर मैं उसको पिक्चर दिखाती थी कि ये क्या कर रहा है, तो वो मुझे पॉइंट करके बताता था कि ये लिख रहा है। कौन लिख रहा है? तो वो बॉय को पॉइंट करता था। इसका मतलब है कि वो जानता था कि हु का आंसर मुझे क्या देना है और व्हाट का आंसर मुझे क्या देना है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है एक और स्टेप कि आपको बच्चे को खुद बताना है बॉय इज़ राइटिंग या बॉय इज़ रीडिंग। रीडिंग के टाइम पर आप बुक की तरफ पॉइंट करेंगे और बॉय के टाइम पर आप बॉय को पॉइंट करेंगे, ताकि बच्चा समझ जाए कि इसको बॉय बोलना है और ये जो काम कर रहा है उसे मुझे रीडिंग बोलना है। इस तरह से मैंने गुरजोत को एक्शन वर्ब्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसको सिखाया था और आज वो चीज़ें समझने लग गया। आज वो कब बहुत सी चीज़ें समझता है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, याद रखिए इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन साधन नहीं है जिससे बच्चे आपको कम्युनिकेट करके बता सकें। तो हम बच्चों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो अपनी बातें कह सकें। दूसरी एक चीज़ होती है कि अगर आपका बच्चा, हम कम्युनिकेटिव इंटेंट जिसे हम कहते हैं बच्चों में, वो हम बच्चे को मौका नहीं देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं। अगर मैं सपोर्ट करने की बात करूँ स्पीच डेवलपमेंट को, तो हम बच्चों को अक्सर खाना बिना मांगे ही ज़्यादातर दे देते हैं कि बच्चा भूखा है इसे खाना दे देते हैं, क्योंकि हमारी सोच ये होती है कि बच्चा बोलता नहीं है तो वो मांग नहीं सकता। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही चीज़ बच्चों को बोलने से रोकती है। हमें बच्चों को बिना मांगे कुछ नहीं देना है। उसके लिए हम एक नई स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं कि चीज़ बच्चे की अप्रोच से दूर रखें। ट्रांसपेरेंट जार में रखेंगे। अगेन इसे हम कहेंगे कि बच्चे के व्यू में चीज़ है, बच्चा उसे लेना चाहता है तो वो किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करता है। अगर उसे नहीं मिल रही है, उसकी अप्रोच से दूर है, वो अपने आप नहीं ले पा रहा है। क्या लेना? ये नहीं, ये नो, ओके, ये लेना, नो, फिर क्या लेना है आपने? बताओ लो। ये लेना, बिस्किट लेना है। ये क्योंकि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आज आपका बच्चा घर में अपने आप से चीज़ें उठाकर ले लेता है, या आप उसके सामने रख रहे हैं तो बच्चा ले रहा है, उसे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये एक सोचने वाली बात है। अगर हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो हम वो चीज़ नहीं करना चाहेंगे। तो ये एक चीज़ें आपके बच्चे के स्पीच का रास्ता बंद कर देती हैं। हमें बच्चे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि बच्चे आपके साथ में कम्युनिकेट करना सीखें। बच्चे अगर घर पर हैं तो वो चीज़ें ले लेंगे, लेकिन अगर बच्चा बाहर है तो वो नहीं बता पाएगा। उसको बताना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने
करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यह भी होती है कि हम बच्चे की मिड लाइन पर काम करें, क्योंकि स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए लेफ़्ट और राइट ब्रेन का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसे मिस कर देते हैं तो ये स्पीच लैंग्वेज की एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बच्चे को स्पीच थेरेपी के टाइम पर ही आप बच्चे को और मोटर एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, आप विजुअल्स यूज़ कर रहे हैं, आप फ्लैश कार्ड सिखा रहे हैं, तो ज़रूरी है बच्चों को साथ में ही मिड लाइन की 3 या 4 एक्टिविटीज़ करवाना। बच्चे को जो सेशन आप कर रहे हैं स्पीच थेरेपी का, उसका फ़ायदा उसको कहीं ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ चॉइस मेकिंग। बच्चों को चॉइस मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, बच्चे चूज़ करना नहीं जान पाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अगर हमने 2 चीज़ें उनके सामने रखी हैं तो वो बता नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ज़रूरी है बच्चों को चॉइस सिखाना, इससे एक बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि इससे बच्चे डिसीजन मेकिंग सीखते हैं कि मैं अपने फैसले ले सकता हूँ। बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यह स्किल सिखाना उन्हें बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम एक नॉन इन्फोर्सिंग चीज़ ले सकते हैं और रीइंफोर्सिंग चीज़ लें तो बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ को सीखते हैं। क्या लेना है आपको? कार लेनी है? कार? इसके अलावा जो चीज़ होती है, बच्चों को मैक्सिमम रीडिंग कीजिए उसके साथ में। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो आप लगातार रीडिंग कीजिए। जितना आप रीड करते जाते हैं, स्टोरीज रीड कीजिए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना, उसे स्टोरी बुक जो है, हम नॉर्मली बच्चों को जो स्टोरी से बोलते हैं या सुनाते हैं वो चीज़ नहीं हम करेंगे। हम बच्चे को पिक्चर्स के साथ में स्टोरीज सिखाएंगे, और पिक्चर्स के साथ में हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है वो तब भी आपको आंसर करेगा। स्लाइड कौन ले रहा है? स्लाइड कौन ले रहा है? ये स्लाइड ले रही है, और ये भी ले रहा है। अच्छा, स्किपिंग कौन? बच्चों को बेसिक लैंग्वेज स्किल सिखाना, जैसे कि यस नो, ट्रू फॉल्स, या फिर ग्रामर स्किल सिखाना, WH क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से करने हैं, उसके लिए हम पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। मेरी मैगजीन में आपको ऐसी बहुत सी पिक्चर्स मिलती हैं जिससे आप बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पीच की पहली सीढ़ी होती है लैंग्वेज। अगर बच्चे में लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं तो बच्चों में स्पीच के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि बच्चे आपको स्कूल में क्या हुआ अपनी तरफ से आंसर नहीं करते हैं। जो हमने क्वेश्चन उन्हें सिखा दिए हैं वो उनके आंसर कर रहे हैं, लेकिन जब हमने कोई नया क्वेश्चन पूछा है तो बच्चे आंसर नहीं करते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि क्वेश्चंस के आंसर उन्हें किस तरह से सोच कर करने हैं। उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाए जिससे बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। समथिंग यू राइट विद वेरी नेक्स्ट है बच्चों की रीजनिंग पर काम करना, कि बच्चे अंदाज़ा लगाएं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। इसमें हम मेकिंग प्रेडिक्शंस को यूज़ करते हैं, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ये सब चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं उनके लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने में, जो आगे चलकर उन्हें स्पीच में हेल्प करती हैं। बॉल लगी इस पर, क्या हुआ? क्या होगा फिर? नेक्स्ट क्या होगा? टूट गया। टूट गया। क्या टूट गया? टूट गया। वास। वाह। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे किसी से कम्युनिकेट किस तरह से करना है ये नहीं जानते हैं। सोशल स्किल्स बच्चों में डेवलप करने ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए, कि कोई क्वेश्चन कर रहा है, मुझे उसका आंसर फिर करना है, उसको सुनना है, आंसर करना है। इसे हम कॉन्वर्सेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होती है और उसके लिए 2 वे कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए ज़रूरी है कुछ ऐसी वर्कशीट्स बच्चों को देनी। देखो, ये दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। दोनों क्या है? फ्रेंड्स। जाल में डाल दिया। किसको डाल दिया था जाल में? किसको डाला था? मार दिया। रैबिट को। इसी वे में आपको बच्चे को क्वेश्चन करना भी सिखाना है, कि बच्चे आपको क्वेश्चन करना शुरू करें। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को व्हाट, वेयर, व्हेन, हु का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप बच्चे को सिखा देते हैं तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के। और अगर घर पर ही आप बच्चों को इन चीज़ों का ध्यान रखकर स्पीच थेरेपी करवाते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें आने शुरू होंगे। बच्चे क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू करेंगे। ना सिर्फ बच्चे क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू करेंगे, बल्कि वो सोशल स्किल्स सीखेंगे कि किस तरह से कितनी दूरी पर उन्हें रहकर बात करनी है, उन्हें कब क्या बात करनी है, टोन वेरिएशन, इसकी जानकारी भी हम बच्चों को साथ साथ देंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर फ्लैट टोन में बोलते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर एकोलेलिया में रिपीट करते हैं, बातों को रिपीट करते हैं। वो बोल सकते हैं, इसका मतलब है वो बोल सकते हैं, दे आर एबल, बट उनमें लैंग्वेज स्किल्स कम होने की वजह से बच्चे अक्सर नहीं बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनमें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को के इन स्किल्स पर काम करें, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे या तो आपके क्वेश्चन को रिपीट करते हैं या फिर कुछ और ही बोलते हैं जो बिल्कुल अनरिलेटेड होता है। तो हमें बच्चे में वो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है ताकि बच्चे
हमारी बातों के जवाब दें और खुद से भी क्वेश्चंस करना शुरू करें। जितना ज़्यादा बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होने लगते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर में ही बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में और उन्हें इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।